जय माता दी। इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 की क्या होगी सही तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और कब होगा अष्टमी, नवमी और रामनवमी का त्योहार। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र माह का बड़ा महत्व होता है। ये हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान माँ जगत जननी माँ दुर्गा की और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च 2026 को शुरू हो रहा है, जो कि 19 मार्च 2026 की सुबह 6:52 से प्रतिस्पर्धा तिथि शुरू होकर 20 मार्च की सुबह 4 बजे तक रहेगा। साथ ही 19 मार्च को प्रथम दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से शुरू होगा और 7:43 तक रहेगा। अगर कोई भी भक्त इस समय कलश की स्थापना ना कर पाए तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 12:05 से शुरू होकर 12:53 तक रहेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना करने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। और फिर चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री, इन रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वैसे तो अष्टमी 26 मार्च को और नवमी 27 मार्च को है, लेकिन अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 दोपहर 1:50 पर शुरू होगी और 26 मार्च की सुबह 11:48 पर समाप्त होगी। इस दिन माँ गौरी की पूजा होती है। हो सके तो सुबह 11 बजे से पहले पूजन और हवन करके कन्या भोजन कर देना चाहिए। वहीं 26 मार्च को की नवमी तिथि सुबह 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च की सुबह 10:06 पर समाप्त होगी। अष्टमी नवमी भले ही अलग दिन पड़ रही है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही होगी। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों ही दिन माता की पूजा कर कन्या भोज कराया जाता है। जिनके यहाँ नवमी की पूजा की जाती है वह 27 मार्च को सुबह 11 बजे से पहले पूजा, हवन और कन्या भोज करवा लें। इस दिन माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है और उन्हें दक्षिणा दी जाती है। कुछ लोग नवरात्रि के अंतिम दिन अपने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत का पालन करते हैं और साथ ही कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत करने के बाद दशमी के दिन अपने व्रत का पालन करते हैं। इसके बाद हम सभी को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।